Hello students, welcome to PN National Public School online classes. I am your chemistry teacher Prabhakar Singh. Let's start the further discussion of chapter number 4 of class 11th, हाइब्रिडाइजेशन. आज नया टॉपिक पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, है ना. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको. हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, है ना. हाइब्रिडाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है ना. देखिए इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या था. इस चैप्टर में हम सिर्फ पढ़ने वाले थे, रेड ग्रीन ब्लू सब ले लें. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले थे कि शेप क्या होता है ना. ये शेप कैसा कैसा होता है ना. ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले थे, है ना. तो थोड़ा कलरफुल काम करेंगे, तो इसलिए रंग बिरंगा पेन ले रहे हैं. हटाइए, कुछ काम नहीं कर रहा है ना. तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए होता क्या है. डेफिनेशन अगर कोई बोले तो बोलिए कि हाइब्रिडाइजेशन इट इज़ अ प्रोसेस. ऐसा ब्लैक से ही काम करते हैं. It is a process. It is a process. हाँ. In which या ऐसे मत बताइए, थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ा टू द पॉइंट रहे तो मज़ा आएगा. इट इज़ ए प्रोसेस उसे छोड़िए. आपको ये डेफिनेशन ऐसे पूछिए तो लिखिए इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of equivalent energy to produce new orbitals of equal energies. ये क्या होता है कि इंटर मिक्स कर देते हैं, एक या दो मतलब दो या तीन ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देते हैं. जैसे ऑर्बिटल्स क्या क्या पढ़े थे, sp-df. हम क्या करते हैं, इनको आपस में मिक्स कर देते हैं जो इक्विवेलेंट एनर्जी के होते हैं, ताकि हमको एक नया ऑर्बिटल मिल जाए जिसमें सारे की सारी एनर्जी लेवल सबकी सेम हो जाए, ठीक है ना. तो ऐसा करने से क्या है कि हमको उसका शेप, एंगल, उनके बीच का ये सब बातें पता चल जाती हैं, ठीक है ना. तो ये सब हम देखते हैं कितने टाइप के होते हैं. अच्छा, जो ऑर्बिटल बन के तैयार होता है उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है ना. हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना. यानी कि कई सारे लोगों को मिला कि एक नया चीज़ जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है ना. तो हाइब्रिड क्लासेस ये सब जो होता है ना, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं इसके, है ना. तो कई सारे जो इक्विवेलेंट एनर्जी के थे उनको हम मिला के एक बढ़िया सा एकदम कॉम्बो बना के तैयार किए जिसका नाम है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उसको बोलते हैं, ठीक है ना. तो बेसिकली क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो आपको पढ़ना है, तो पहला हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ेंगे sp2, sp3, sp3d, है ना, sp3d2 और sp3d3, है ना. ये सब चीज़ें, इतने ऑर्बिटल्स आप पढ़ेंगे. देखिए इसमें कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, दो ऑर्बिटल, एक s का एक p का, दो ऑर्बिटल एक दूसरे में मिक्स कर. इसमें क्या है, एक ऑर्बिटल s का, दो ऑर्बिटल p का, यानी कि तीन ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं, ठीक है ना. तो sp2 हो गया. इसमें चार ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो यानी sp3 हो गया. इसमें देखिए तीन p के, एक s के, एक d के, यानी कि 5 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, है ना. तीन p के, एक s के और दो d के, 3 to 5 1 6, यानी 6 ऑर्बिटल्स. और इसमें कितने, 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है ना. तो ये क्या है कि ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के तैयार हुए हैं, ठीक है ना. तो कोई पूछे कि sp में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो आप बोलेंगे 2, है ना. इसमें कितने हैं, 3. इसमें कितने हैं, 4. इसमें कितने हैं, 5, है ना. तो ऑर्बिटल्स की संख्या आप ऐसे बता सकते हैं, एक s, एक p, 2 हो गया, ठीक है ना. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप देख सकते हैं कि कितने कितने होते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है. sp से स्टार्ट करते हैं. अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने आ जाए तो उसकी शेप, साइज, ये सब क्या होती है ये सब देखते हैं, ठीक है ना. तो sp हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना. sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या सीखेंगे आप, देखिए ध्यान से. sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें पहली बात आप जाने कि इसमें दो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना. दो ऑर्बिटल्स, ठीक है, दो ऑर्बिटल हो गए, पहली बात, ठीक है ना. इनका जो शेप होता है, शेप की बात करेंगे तो कोई पूछे कि sp हाइब्रिडाइजेशन का शेप क्या होता है तो आप बोलेंगे लीनियर. शेप कैसा होता है, लीनियर, ठीक है ना. ये बातें आपको याद करनी पड़ेगी. अभी हम बताएंगे कि कैसे आप इसका एग्जाम्पल भी याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. तो लीनियर होता है तो इनके बीच का जो एंगल होता है, बॉन्ड एंगल जिसे बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना. तो दो ऑर्बिटल्स हैं, शेप इसका लीनियर है और एंगल उनका 180 है ना. एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे BeF2 हो गया आपका, है ना.
BeCl2 हो जाएगा आपका, ठीक है, CCl2+2 पॉजिटिव, ऐसे कुछ हो गया आपका, है ना। तो ये सब जो एग्जांपल्स होते हैं ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है ना। तो sp हाइब्रिडाइजेशन जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड आपको दे दे ऐसे CH4 C6H6 ऐसे कुछ दे दे, तो आपको पूछा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप ये पहले देखिए कि अगर हाइब्रिडाइजेशन आप 7 तरीके के देख रहे हैं, 7 तरीके sp sp2 sp3 sp जो भी हो, जितने टाइप के आप देखें, तो जितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में लिखा था अभी थोड़ी देर पहले 6 या 7, तो उतने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ठीक है। आप कैसे बताते हैं वो फॉर्मूला आगे आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए आप निकालते टाइम फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला आ गया sp वाला, तो sp वाला अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है तो आप जान जाएंगे कि उसका 2 ऑर्बिटल्स होगा, शेप उसका हमेशा लीनियर आएगा, एंगल हमेशा उसका क्या आएगा 180 डिग्री। देखिए अगर एक समझ लेंगे ना तो सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल किसको एग्जांपल उठाने, चलिए BeF2 का एग्जांपल उठा लेते हैं, है ना। एग्जांपल BeF2 से बात करते हैं, ठीक ना। अच्छा तो देखिए इसमें जो सेंट्रल मेटल आइटम है, सेंट्रल मेटल क्या होगा कि बेरिलियम होगा और FF दोनों किनारे किनारे होंगे, तो सेंट्रल मेटल ही होता है एटम, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल मेटल का हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाय अबोव प्रिंसिपल। तो इसका कितना होता है, बेरिलियम का 4, तो 1s2 2s2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 होता है ना, 1s2 2s2 2p ऐसे होता है, तो 2p 0 हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट या हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, तो अगर ग्राउंड स्टेट में बात करेंगे, GS मतलब ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो इसके 2s ऑर्बिटल में, ठीक है ना, इसके 2s ऑर्बिटल में और इसके 2p ऑर्बिटल में कुछ नहीं है, 2p ऑर्बिटल में तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 2s ऑर्बिटल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s ऑर्बिटल, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ऐसे होता है ना, प्लस हाफ माइनस हाफ, है ना। तो ये आपका ये हो गया 2s और ये हो गया 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमको जब ये इंटरमिक्स करने के बाद ये नया ऑर्बिटल्स बनता है, ठीक है ना, तो इनको हम क्या करते हैं, पहले ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं, ES एक्साइटेड स्टेट। अब ये एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा 2p, ये नया ऑर्बिटल बन गया 2s का, ये 2p का, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा कि एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही किसी को आप एनर्जी देते हैं तो क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के एक्साइट होकर दूसरे लेवल में पहुंच जाता है। तो ये दूसरे लेवल में पहुंच गया आपका, जो एक इलेक्ट्रॉन था वो उठ के कहाँ चला गया, दूसरे जगह, है ना। तो अब क्या हो गया कि ये एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, यानी कि यहाँ पे क्या है, अभी पेयरिंग नहीं हुई है। तो क्या करेगा, यहाँ पे आपका F का एक इलेक्ट्रॉन है वो आके यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा ऐसे, और एक इसमें आके एक बॉन्ड बना लेगा ऐसे, है ना। तो ध्यान से देखिए, एक s का ऑर्बिटल मिक्स हुआ, एक s में गया और एक p में गया, यानी कि sp बॉन्ड मतलब sp ऑर्बिटल्स में मिक्स हुआ है, ठीक है ना। s और p ऑर्बिटल एक दूसरे में मिक्स हुआ है, इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक ना। बात समझा ना। तो BeF2 में आप हमेशा क्या कीजिए, पहले उसको ग्राउंड स्टेट लिखिए और एक्साइटेड स्टेट में करके एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दीजिए, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही आगे भेजेंगे तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है, तो जो आप कंपाउंड इसके साथ जुड़ा होगा वो उसमें डालते रहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 ही की होती है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जितना भी लेगा, तो जैसे मान लीजिए अगर p का 3 ऑर्बिटल ले रहा है, s का 1 ऑर्बिटल, तो sp3 वाला हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि आपका 2 ऑर्बिटल ले रहा है, एक s में एक p में, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर BeF2 का कोई शेप पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हैं कि Be सेंट्रल मेटल एटम होगा और F इधर की तरफ, एक F इधर की तरफ, और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री, और शेप इनका हो गया लीनियर, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आप बता सकते हैं, है ना। एक हाइब्रिडाइजेशन से आप बहुत कुछ बता सकते हैं कि कौन कौन लोग एसोसिएटेड हैं, कौन सेंट्रल मेटल है, कैसा शेप है, लीनियर हो गया, कितना इनके बीच में एंगल है 180 डिग्री, है ना। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन की पूरी ये कहानी थी, 2 ऑर्बिटल, लीनियर शेप, 180 डिग्री एंगल, एंड फॉर्मूला क्या है कि इतने एग्जांपल्स हैं, और करना इसी तरीके से आगे जितने भी हाइब्रिडाइजेशन आपको आने वाले हैं, है ना। आसान है ना, बहुत आसान है, ठीक है। आगे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन में अगला क्या था, sp2 ना। चलिए sp2 देखा जाए, है ना, sp2 देखा जाए, sp2 भी आसानी है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओह मैं नीचे फेंक दे रहा हूँ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं,
ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखिए इसमें 3 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए p के 2 और 1 के s, यानी कि 3 क्या हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक ना। इसके बाद से अगला क्या बताते हैं, शेप की बात करेंगे तो शेप इनका जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक ना। शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। अभी बनाएंगे कैसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक ना। और एंगल जो होता है इनके बीच का एंगल, बॉन्ड एंगल, ठीक ना, तो वो जो होता है वो 120 डिग्री का होता है, ठीक ना। कितने का होता है, 120 डिग्री का, ठीक ना। तो 120 डिग्री का होता है, ठीक है। एग्जांपल्स भी देख लेना, एग्जांपल्स भी देख लीजिए, है ना। BF3 हो गया, BCl3 हो गया, PCl3 हो गया, ठीक है। तो ये सब जो कंपाउंड है वो आपका क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, या CCl3 प्लस बोल देंगे, है ना। ये सब जो कंपाउंड है आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हम किसी का भी उठा लेते हैं, ठीक है ना, किसका, बोरॉन का ही उठा लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं पूरा कंप्लीट तरीके से BCl3 का, इसका एलेबोरेशन करते हैं। तो अब सेंट्रल मेटल आइटम बोरॉन है, बोरॉन का 5 होता है आपको पता है, तो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 हो गया ना, 2p1, वेरी गुड, 2p1 हो गया। तो अब हम ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में क्या कहानी होगी, 1s2 तो पूरा कंप्लीटली फिक्स होता है, ऊपर से न्यूक्लियस के पास होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को जंप कराना थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए हम थोड़ा बाहर वाले से बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 2s हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका 2p, ठीक है ना। तो ये 2s ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाए तो हुन्स रूल, और एक कौन सा रूल था, हुन्स रूल था, अबो प्रिंसिपल था, और एक और था ना पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये सब जो था आप उसके हिसाब से आप सब काम करते हैं, सब चीज़ ध्यान में रखते हैं n+l रूल के हिसाब से, है ना। तो अब क्या किए कि s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है क्या करेंगे, इसका एक्साइटेड स्टेट निकालेंगे। अब ये एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ी सी एनर्जी पाके ये कूदने लगेगा 2s वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब कूदने के बाद इसका क्या होगा आपको पता है, ठीक है। क्या होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला था, ये जंप करके दूसरे वाले सेल में, मतलब दूसरे वाले ऑर्बिटल में कूद जाएगा, ठीक है ना, कूद गया। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 क्या है कि वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, तो क्या करेगा, जो Cl का 1 इलेक्ट्रॉन है वो इससे आके कंबाइन हो गया, एक इससे आके कंबाइन हो जाएगा, ठीक है ना, और एक इससे आके कंबाइन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो ये क्या बना रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका एक s ऑर्बिटल है और p के 2 ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये शो करता है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। शेप की बात करेंगे तो शेप हमेशा लीनियर ट्राइगोनल प्लेनर आता है। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब b बीच में कर दीजिए और ट्राइंगल टाइप का बनाइए, वो भी प्लेन में, एक प्लेन में ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक ना, Cl और ये Cl, ठीक ना। इनके बीच का एंगल जो है 120 डिग्री का होना चाहिए, 120 120 120, यानी कि हो जाएगा 360, ठीक ना, 120 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ट्राइंगल टाइप का देखिए ना, ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना, एक प्लेन में होगा, एक प्लेन में ट्राइगोनल प्लेनर होगा। आपको मैं दिखाना चाहूँ तो थोड़ा सा ट्राई किया जाए, ठीक ना, एक प्लेन में, है ना, या तो आप ये x वाला प्लेन ले लीजिए, y वाला प्लेन लीजिए, तो एकदम ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का बनेगा, सबका सब एक दूसरे से 120 डिग्री पे, थोड़ा ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का दिखेगा, ऐसे ऐसे 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, और एक ही प्लेन में, जैसे बोर्ड वाले प्लेन में देख रहे हैं तो ये 120 प्लेन में होगा, ठीक है ना, यानी कि ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, ऐसा कुछ नहीं, एक प्लेन में होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। तो ये होता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये बस हो जाएगा। अब चलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। ये sp2 हटा के sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें कितना होगा, ये सब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एग्जाम्पल सारे चेंज हो जाएंगे। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये भी मिटा ही देते हैं, दोबारा बना लिया जाएगा, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे अब, है ना, क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान से देखिए इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, 4, 3 p के, 1 s के, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे। शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, शेप इनका टेट्राहेड्रल होता है, और एंगल इनके बीच में 109.5 डिग्री
डिग्री होता है, ठीक ना, 109.5 डिग्री, ठीक ना, एंगल इतना होता है। अच्छा, एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे CH4 मीथेन, ये प्योर एग्जांपल है, सब लोग इसी का एग्जांपल लेते हैं, CH4 NH4, है ना, CH4 NH4, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं। NH3 माइनस ऐसे करके कुछ, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही मिलता है ये सब, है ना, तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से देखेंगे। तो चलिए हम एग्जांपल CH4 का ले लेते हैं, है ना, एग्जांपल CH4। तो कार्बन को सेंट्रल मेटल अगर मानेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 आएगा ना, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2p2। तो अगर इसका ग्राउंड स्टेट निकालें आप, ग्राउंड स्टेट तो क्या आएगा ग्राउंड स्टेट में, 2s का ऑर्बिटल 2p का ऑर्बिटल, है ना, 2s का ऑर्बिटल 2p का ऑर्बिटल, है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लेकिन ऐसे ऐसे भरे जाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे इनको, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा आप जानते हैं, 1 2 3, तो ये 2s ये 2p, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसके एक वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 4 वैकेंसी है, तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है वो आके इनके साथ एंटी बॉन्डिंग वाला ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जुड़ जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं ये। तो इनमें देखिए एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिले हैं, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनका हो जाता है, ठीक है ना। कैसा, s और 3 p यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, एंगल कितना होता है 105। अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कार्बन को बीच में रखा जाएगा ऐसे, है ना, और इनके बीच का एंगल 1, ये h ये h और ये h, है ना। तो ये क्या है कि इनके बीच का एंगल 109.5 डिग्री, है ना, ये सब होता है। आप अगर आप देख लीजिए तो आप सब अलग अलग डायरेक्शन में बनाइएगा, है ना। ये क्या है कि इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, और ये थोड़ा इधर की तरफ, एक इधर की तरफ ले लेंगे, ठीक है ना, एक इधर की तरफ ले लेंगे। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर जो बन रहा है स्टैंड टाइप का, है ना, स्टैंड टाइप का, वो जो होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर CH4 का, है ना। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक समझ में आ गया आपको, बहुत सही। आगे sp3 हो गया। अब sp3d, तो ये भी मिटाना पड़ेगा, sp3d निकालना पड़ेगा, ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, यहाँ से ये, है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है ना आपको कैसे हाइब्रिडाइजेशन पता चल रहा है, 3 ऑर्बिटल्स p के, 1 ऑर्बिटल s के, तो sp3 हो जा रहा है, 2 ऑर्बिटल p के, 1 ऑर्बिटल s के, तो sp2 हो जा रहा है, 1 s 1 p तो sp हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 s का, 3 p का और 1 d का आ जाएगा, sp3d, यानी कि 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, है, कैसे हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल, है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, सॉरी बाई पिरामिडल नहीं होता, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है इसका। और एंगल, ठीक है, तो एंगल जो होता है इनके बीच में 120 डिग्री या 180 डिग्री, मतलब दोनों होता है ना। कैसे होता है मैं बताऊंगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जब बनाया जाएगा तो, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे आपके एग्जांपल PCl 5 हो गया, 5 आपके यूज़ हो गया, PBr 5 हो गया, है ना। ऐसे ही बहुत सारे एक्सेट्रा एग्जांपल जो भी आएगा उसको हम देख के बता देंगे, है ना, कर सकते हैं आराम से। 5 ऑर्बिटल, देखिए 5 जुड़ेंगे, 5 ऑर्बिटल है ना। अब तो इतनी बातें चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम एग्जांपल लेते हैं PCl 5 का, है ना। तो PCl 5 में आप किसका देखिए, फॉस्फोरस का देख लेते हैं, सेंट्रल आइटम फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का 15 होता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ऐसा कुछ होता है। 2 2 4 6 12 3 15, यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा आपका। और यहाँ पे लास्ट में 3d10 होता है, लेकिन इसको 0 मान लेते हैं अभी, इसमें कुछ नहीं है। तो 2 2 4 6 10 12 3 15 3s2 3p3 और 3d0, यानी कि लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है, मतलब ये लास्ट वाला जो n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे जो p के हैं वो लास्ट में हम ये देख लें, 3s2 है, 3p3 है और 3d0 है,
ठीक है। तो 3p3 की बात करेंगे अगर आप 3p3, तो ये क्या है, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आप इनमें से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करा पाएंगे, ठीक है ना, इनमें से आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करा पाएंगे। तो अगर ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे आप, ग्राउंड स्टेट में तो 3s2 3p3, ठीक है ना, और 3d, डी में 5 होते हैं, आपको पता 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो 3s 3p और 3d ऐसा कुछ है। तो देखिए ध्यान से, ग्राउंड स्टेट में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है ना, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में, तो ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होने की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है ना, एक्साइटेड होके वो आगे डी वाले सब सेल में चला जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव हो गया ना, ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, ये 3d हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके चला गया है, ठीक है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन था ही और वो एक्साइट होके इसमें आ गया है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कितने वैकेंसीज हैं, यहाँ पे एक ऐसे हो गया, एक, फिर ये 2 3 4 एंड नंबर 1 इज़ 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 लोग, यानी कि क्लोरीन के 5 मॉलिक्यूल्स यहाँ, मतलब एलिमेंट्स यहाँ के आ जाएंगे बॉन्डिंग। तो देखिए एक S आया है, P के 3 ऑर्बिटल्स इंगेज हुए हैं और D के 1 ऑर्बिटल इंगेज हुए हैं, तो इसलिए sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। शेप की बात करेंगे तो शेप इसका जो होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ट्राइगोनल ट्राइंगल बनाएगा, तो बीच में तो P मान लीजिए, है ना, ट्राइंगल बना लीजिए। ट्राइगोनल जो बना था Cl ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो ये देखिए आप ट्राइगोनल बना लिए थे आप, ट्राइगोनल एक ट्राइंगल में बना था ट्राइगोनल। अब पिरामिडल बनेगा तो पिरामिडल का शेप आएगा, दैट मीन्स एक ऊपर की तरफ लगा दीजिए, एक नीचे की तरफ लगा दीजिए, है ना, यानी कि प्लेनर तो होगा लेकिन एक ऊपर भी रहेगा एक नीचे भी रहेगा, यानी कि ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का केस होता है। तो इनके बीच में जो एंगल होता है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में एंगल 180 डिग्री का तो होता है सीधा सीधा, और इनके बीच में होता है 120 डिग्री का, आपको पता है ना, इसलिए 2 एंगल लिखा 120 और 180 डिग्री का, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हो गया sp3d, ठीक है ना। आगे एक sp3d2 के बारे में पढ़ते हैं, sp3d2 और फिर sp3d3, तो इतने में आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा, ठीक ना। तो ये सब आपको मिटा देते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा दूसरा कुछ आएगा, ये भी अलग आएगा, ये भी अलग आएगा, ये भी अलग आएगा, सब हटा दो, है ना। तो ये बात सब समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो अभी क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि ज़्यादा ना हो आपका, ठीक है। तो अब देखते हैं sp3d2 के बारे में। तो 3 2 5 1 6 यानी 6 ऑर्बिटल्स इंगेज होंगे। शेप जो होगा उनका ऑक्टाहेड्रल आएगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा, है ना। इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना कितना होता है, हाँ 90 और 180 डिग्री का होता है, 90 एंड 180 डिग्री का एंगल होता है ना। चलिए एग्जांपल देखा जाए। एग्जांपल जैसे मान लीजिए बहुत कम दिखाते हैं, SF6 दिखाएगा, है ना, और एसिसिल सेलेनियम, है ना, ये सब दिखाएंगे, ठीक है ना, SeCl6, ठीक है ना, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, आप देख के हम बताएंगे, ठीक है ना। ये आप जो भी कंपाउंड दिया रहेगा तो आप क्या कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे स्टेप फॉलो कीजिए, तो आप बता सकते हैं कि मतलब एग्जांपल्स तो हमको याद नहीं रहते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। तो जो भी है वो SF6 के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए जब भी कोई भी मिले तो उसका सेंट्रल एटम का आप निकालिए, क्या सेंट्रल एटम का निकालिए वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सल्फर जो होता है वो 16 का होता है, आपको पता है सल्फर 16 का होता है, तो इसका कन्फिग्रेशन भी आपको पता होगा 3s2 3p4 और 3d0 ऐसा कुछ आएगा, 3p4 और 3d0 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। ये बात तो आपको समझ आ रही है कि ऐसा कुछ आएगा। तो ग्राउंड स्टेट की अगर बात करें, ग्राउंड स्टेट की अगर बात करेंगे हम तो क्या होगा ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में 3s 3p और 3d। आप कभी भी क्वेश्चन मिले तो आप पहले उसका ग्राउंड स्टेट लिखिए। ग्राउंड स्टेट मतलब 3s हो गया, 3p हो गया और 3d हो गया, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन कभी फंसते नहीं है, बहुत आसान होता है केमिस्ट्री। ये 2 हो गए और इसमें 4 आएंगे तो 1 2 3 ऐसे और चौथा वाला ऐसे बना जाएगा ग्राउंड स्टेट में। सॉरी। और
यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट की अगर बात करेंगे, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, तो ये 1 2 3 और 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, ये 3d हो गया, ठीक है ना। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी वाले में, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी वाले में और ज़्यादा एनर्जी दी है तो ये और एक्साइट होगी, ये दूसरे वाले में 1 2 3 और इसका डी वाला इधर। तो ध्यान से देखिए अब वैकेंसी कितनी है, एक एस में है, 3 पी में है और 2 डी में है, तो इसीलिए इसका क्या नाम होता है, एस पी पे 3 और डी में 2, sp3d2, तो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए F है तो इसमें F एक एंटी बॉन्डिंग ऐसे, सॉरी ब्लैक पेन से करते हैं दूसरा वाला, है ना, तो ये F वाला ऐसे जुड़ जाएगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, 4 5 6 F से SF6 बना लिया, ठीक है ना। स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे S है ना, तो सेंटर में S रखिए, सेंटर में, और सब 90 डिग्री पे आप क्या कीजिए, F को लगाइए, ठीक है ना, F को 90 डिग्री पे, तो इसके 90 डिग्री पे कुछ ऐसे लगेगा, ये इसके 90 डिग्री पे कुछ ऐसे लगेगा, इसके 90 डिग्री पे कुछ ऐसे लगेगा, है ना, सब एक दूसरे के 90 डिग्री पे होने चाहिए, सब कैसा, एक दूसरे के 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, है ना, तो सब 90 डिग्री पे लग गए, है ना, एक स्क्वायर बनाएगा ना सब 90 डिग्री, है ना। तो ये क्या है कि SF6 और 4 हो गए, और एक ऊपर की तरफ अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन F, और इनके बीच का जो एंगल होगा 180 डिग्री का। तो इसलिए बताया गया कि एक 90 का बनता है, एक 180 डिग्री का बनता है। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है ना। आपको लगेगा कि स्क्वायर है ना, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर तो लग नहीं रहा है, रेक्टेंगल लग रहा है आपको, तो उसे छोटा कर दिया जाए, है ना। तो S बीच में, यहाँ पे F F F, है ना, F F F, एक ऊपर F एक नीचे F, है ना, इनके बीच में बॉन्डिंग ऐसे ऐसे ऐसे, बीच में 90 डिग्री और ये पूरा 180 डिग्री, तो SF6 का स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, है ना। ये कुल मिला के कहानी हो गई इसकी। अब अगला नेक्स्ट और लास्ट हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ेंगे कौन सा, sp3d3, sp3d3, थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, sp3d3 लास्ट है, तो ये देख लेते हैं इसमें कितने ऑर्बिटल्स है, 3 3 6 1 7। शेप कैसा होगा इनका, शेप जो होता है वो होता है पेंटागोनल, हाँ पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल इनका शेप होता है। और एंगल की बात करेंगे तो एंगल इनके बीच का होता है लगभग 72 डिग्री एंड 180 डिग्री का इनके बीच का एंगल होता है ना, 72 to 180 डिग्री। एग्जाम्पल में ज़्यादा नहीं आता है, IF7 की एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, है ना। ये सिंगलेट लिंकेज भी एक दूसरे से दिखाते हैं, वो हम आगे बताएंगे आपको कैसे सिंगलेट लिंकेज दिखाते हैं ये, ठीक है। मतलब एक टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे। तो फिलहाल I का हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, I का, है ना। तो 5s2 5p5 ऐसा कुछ आता है, 5s2 5p5 और 6d0 ऐसा कुछ आएगा, 0 1 5 5 1 5, और इसका होता है p का 1 होता है, 6 हो जाएगा, और 6 9 5d 5d0, ठीक है ना। ऐसा कुछ आ गया, मान लेते हैं, मानना क्या है, ऐसा आता है ये, ठीक है ना। तो एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, एक्साइटेड नहीं, पहले ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे। तो ग्राउंड स्टेट में आप देखेंगे, ग्राउंड स्टेट में ये ऐसे P का 3 ऑर्बिटल्स, है ना, और D का 5 1 2 3 4 5, है ना। तो 5s 5p 5d, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड 5, और वो तो उसमें तो शून्य है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। एक्साइटेड स्टेट की बात कर लेते हैं इसमें, एक्साइटेड स्टेट में ये 5s 5p 5d, ठीक है ना, 5s 5p 5d,
अच्छा, तो यहाँ पे एक्साइटेड हो गया, क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके इसमें जंप कर जाएगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसके इसमें जंप कर जाएगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो F कितने भराए जा सकते हैं, एक इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स आप फुलफिल कर सकते हैं, यानी कि 7 एलिमेंट्स को इसमें डाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या हुआ है कि एक s ऑर्बिटल्स में इंक्लूड हुआ है F, एक s में, P में कितने गए हैं, P में 3 गए हैं, और D में कितने गए हैं, D में भी 3 गए हैं, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आता है, ठीक है ना। sp3d3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये देखिए 3 3 6 1 7 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स एक साथ मिक्स हुए हैं, है ना। तो ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। शेप इनका होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो देखिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे बनता है, तो आई को बीच में ले लेते हैं और पेंटागन बनाते हैं। पेंटागन बनाने आता है आपको, पेंटागन ऐसे कुछ बनाता है ना, ऐसे ऐसे पेंटागन बनता है, पेंटागोनल, है ना। पेंटागन बन गया, है ना। पेंटागन बनाने आएगा 5 साइड की इक्वल लेंथ वाली पेंटागन, ठीक है। आप पेंटागन बना लीजिए एक, ठीक है, पेंटागन। अब ये पेंटागन के जो पॉइंट हैं इधर F F F, ये सारे F रहेंगे। IF7 बनाए हैं तो F, ये सारे F, ये सारे F, तो कितने F हो गए, 1 2 3 4 5, पेंटागन है तो 5 होंगे। ये सब एक के साथ एक बॉन्डेड होंगे, ऐसे बॉन्डेड, ये बॉन्डेड, ये बॉन्डेड, ये बॉन्डेड। इनके बीच का जो एंगल होता है वो 72 डिग्री, और दो जो होते हैं वो एबव द प्लेन एक, और एक बिलो द प्लेन रहता है ना। एक एबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन रहेगा F। इनके बीच का एंगल 180 डिग्री और उनके बीच का एंगल 72 डिग्री। तो ये शेप जो होता है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल का होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप हाइब्रिडाइजेशन में इतनी आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सातों के 6 कितने हो गए, sp हो गया, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, इतने हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़े 3 3 6, ठीक है ना। अब वो देखते हैं, क्विक रिवीजन हो जाए जल्दी से, क्या क्या पढ़े हैं, कितना कितना होता है। क्विक रिवीजन जल्दी से, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन के इतने पढ़े हैं आप, इतने हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इतने पढ़े, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ लेंगे कि इसके कितने ऑर्बिटल्स हैं, है ना, कितने ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड वाले, है ना, ये देख लेंगे। अब उसके बाद से देख लेंगे हम इनका शेप कैसा था, है ना, शेप कैसा था, और इसके बाद देख लेंगे हम इनके बीच का एंगल कितना था, ठीक है ना, एंगल, ठीक है। ये सब देख लेंगे जल्दी से। ठीक है, तो sp जो हाइब्रिडाइजेशन है आप देखें तो इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, 2, है ना। कितने, एक s एक p, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते थे। शेप कैसा होता था इनका, लीनियर, है ना, शेप कैसा होता था, लीनियर, और एंगल कितना होता था इनके बीच का, 180 डिग्री, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा ये कलरफुल किया जाए, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, ठीक है ना। इतने टाइप के आप पढ़ें, ठीक है। तो sp2 में देखिए 3 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, 3 ऑर्बिटल्स, p के 2 और एक के s, एक s का, ठीक है ना। तो 3 ऑर्बिटल्स, तो कैसा बनता था, ट्राइगोनल प्लेनर, कैसा स्ट्रक्चर बनता था इनका, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। तो ये बात समझ आ गई थी। अभी डिटेल में आप स्ट्रक्चर भी देखे थे इनका, है ना, प्लेनर, NER, ठीक है ना। तो ट्राइगोनल प्लेनर बनता है, ठीक है। और इनके बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री। उसके बाद sp3 की बात करें तो इसमें 4 ऑर्बिटल्स मिक्स थे, है ना, 4 ऑर्बिटल्स। अच्छा, इनका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल। अच्छा, कितना एंगल, 109.5 डिग्री, है ना। शेप भी देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई x है तो यहाँ पे ये y ऐसे लीनियर शेप आया था 180 डिग्री का, है ना। तो शेप यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं शेप का, ठीक है। यहाँ पे जो 120 डिग्री बना था तो कैसे बना था, यहाँ पे x है तो यहाँ पे CL या CL या CL ऐसे ट्राइगोनल, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आया था,
ठीक है। ऐसे ही इसका टेट्राहेड्रल वाला कैसे बना था, मान लीजिए सेंटर में एक्स है तो यहाँ पे एच 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 ऐसे बन गया था, है ना। तो ये सब बातें तो समझ में आ गई, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। इसमें 5 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, 5 ऑर्बिटल्स, है ना। 5 ऑर्बिटल्स अगर होते हैं तो इनका शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल बाई पिरामिडल, बार बार बोल रहा हूँ, पिरामिडल, है ना, पिरामिडल टाइप का होता है पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एंगल कितने कितने का होता है इनके बीच का, 120 डिग्री का भी होता है और साथ में 180 डिग्री का भी होता है। कैसे, ट्राइगोनल पिरामिडल तो बनता ही है ऐसे, मतलब एफ एक्स हो गया तो वाई 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 बन जाता है, और एक ऊपर एक नीचे लग जाता है, ठीक है ना। तो आप बना ही सकते हैं, है ना, ये सब क्या बनाना, है ना। इसके बाद ये 6 ऑर्बिटल्स देख लीजिए, 6 ऑर्बिटल्स इसमें होते हैं। 6 ऑर्बिटल्स होते हैं तो इनका शेप कैसा होता था, ऑक्टाहेड्रल, है ना, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, ये होता था ऑक्टाहेड्रल इनका शेप। इनके बीच का एंगल कितना होता था, या तो 90 डिग्री होता था और 180 डिग्री का होता था। इनमें कैसा बनता था, स्क्वायर बनता था, स्क्वायर, और एक ऊपर एक नीचे, अगर ऐसे ऐसे कंबाइन होते थे, एक्स हो गया तो ये यहाँ सब वाई वाई वाई, ठीक है ना, कॉर्नर पे 90 डिग्री पे, ये सारे 90 डिग्री पे थे, और यहाँ पे जो ऊपर था वो वाई वाई ऊपर नीचे 180 डिग्री का, ठीक है, शेप हो गया। और लास्ट जो पढ़े हैं वो 7 ऑर्बिटल्स का पढ़े हैं, 7 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, है ना। तो इनका शेप जो बनता है वो कैसा बनता है, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनता था, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इनका शेप कितना होता है, एंगल कितना होता है, 72 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है ना। पेंटागोनल आप बना सकते हैं, ऐसे पेंटागन बनता है ना। और पेंटागन में अगर एक्स है तो ये सारे वाई 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 वाई, ये सारे वाई बन जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एबव द प्लेन वाई द प्लेन, है ना, वाई 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 का बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे आज हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़े हैं, इतने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। बुक से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन इसके देख लीजिए, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देगा कि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो आप अभी बेसिक तरीके से एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट निकाल के बता सकते हैं। आगे क्लास में हम फॉर्मूला बताएंगे कि कैसे कंपाउंड कोई भी दे दे, CH4 दे दे, तो आप तुरंत कैलकुलेट करके बता दें कि इसका sp3 होता है ना। तो ये अगली क्लास में, अभी तक के लिए ये जो बेसिक चीज़ें थी जिससे आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता सकते। कोई भी कंपाउंड मिलेगा तो आप उसका एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट निकालिए, आप वो प्रिंसिपल तो पढ़ ही रखा है, एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट निकाल के आप उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। इनके अलावा और कुछ नहीं आएगा, शेप, एंगल, ये सब याद करना पड़ेगा आपको, है ना। अच्छे से पढ़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।